अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देश से परदेश से जो जो मुझे देख रहा है जी, मेरा व्लॉग देख रहा है जी, सबको मेरे चैनल पे वेलकम है। और आप मेरे वीडियो ज़रूर देखा करें, शेयर किया करें और मुझे हो सके तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी या कोई आपको गलती नज़र आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। अब जी ईद गुज़र गई है, ईद गुज़रे भी 1 वीक हो गया है, तो अब हम आ गए अपनी वापस रूटीन में। तो सबसे पहले जी मैंने कपड़े वॉश किए। आज काफ़ी बेडशीटें जी थी ना जमा हो गई थी। तो जब से मैंने ये मशीन लिया ना, खैर मुझे इसका फ़ायदा भी बहुत हो गया। तो मैं कहती हूँ कि काम का जो होता है ना, आप एक शेड्यूल बना लेना, अगर हम फिर हमें वो इतना बर्डन नहीं लगता। जब हम एकदम से सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप अगर तो आपके मतलब किचन के साथ ही कोई लॉन्ड्री एरिया है, तो आप साथ ही किचन का काम कर लें, साथ ही आप कपड़े वॉश कर लें। तो अगर जैसे कि मेरा ये मशीन से पहले मेरा ऊपर वाला एरिया जो है ना, वहाँ पे सारी वॉशिंग मशीन है, वहीं पे ड्रायर है, वहीं पे पानी शानी सारा अरेंजमेंट ऊपर ही था। तो फिर मैंने एक टाइम रखा होता था फिक्स कपड़े वॉश करने का, मतलब शाम का टाइम। क्योंकि दोपहर को खाना बनना ही बनना है, लाजमी दोपहर के 2 बजे खाना मेरा रेडी होना चाहिए। तो फिर इसके बाद ज़ाहिर सी बात है 3-4 बजे का टाइम बचता है, तो फिर मैं उस टाइम जाके ना ऊपर कपड़े वॉश करती थी। तो कुछ साल पहले तो जी मैंने रखी हुई थी कपड़े वॉश करने के लिए, लेकिन फिर मुझे वो मज़ा नहीं आता था कपड़ों का ना धुलाने का। मैंने कहा भाई इतने पैसे भी दो और कपड़े भी बर्बाद करवाओ और सर्फ भी इतना ज़ाया, फिर मैं ना खुद ही वॉश करने लगी। खैर, तो आप काम डिवाइड कर लें, काम थोड़ा थोड़ा एक ही दिन में अपने ऊपर बर्डन ना डालें, तो फिर ना आप थकेंगे भी नहीं ज़्यादा और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा, इजी भी रहेंगे आप। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े फैलाने गई थी, साथ ही जी मेरे पौधे बहुत ड्राई हो गए थे। अभी 2 दिन पहले मैंने इनको पानी दिया, लेकिन आजकल जाहिर सी बात है मौसम चेंज हो गया, तो पौधे ये तो डेली मेरा ख्याल पानी मांगते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं डेली इनको पानी दिया करूँ। तो मौसम आज तो कुछ बेहतर था, अभी तो ये है ना कभी थोड़ी बहुत धूप कभी डिम हो जाती है, कभी ज़्यादा। तो खैर ये मेरा व्लॉग जो है ना, ये फ्राइडे का है। फ्राइडे को खैर मैंने कभी मशीन लगाई नहीं है, कपड़े वॉश नहीं किए, लेकिन आज बहुत मजबूरी थी कि मुझे लगानी पड़ी। बेडशीटें इतनी ज़्यादा जमा हो गई थी ना, और मुझे रखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा इनको वॉश करके, तो इनको समेट दूँ फटाफट से। फिर जब मैं ऊपर आई, पौधे भी ड्राई हो रहे थे, हालांकि 2 दिन पहले मैंने इनमें पानी डाला। लेकिन आजकल ऐसी बात, अब गर्मी हो गई है, तो फिर मैंने इनमें भी पानी डाला। तो कुछ तो गर्मियों के हैं वो चल जाएंगे, कुछ जो मैंने सर्दियों में लिए थे ना, मुझे लगता है वो सीजनल है, वो मुश्किल से ही चलेंगे। और अब माशाल्लाह जी मेरा मनी प्लांट भी सही चल रहा है। तो इसके बाद जी मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे ये है कि आज शायदा भी छुट्टी पे है, क्योंकि वो अपनी बहन के घर गई हुई है। ज़ाहिर है उसकी भी एक छुट्टी बनती है, वो ईद पे भी नहीं उसने कोई छुट्टी की। फिर जी आज घर का काम मैंने सारा करना था, तो मैंने बस सुबह बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा। तो बेटे को फ्राइडे को छुट्टी होती है, वो अभी सोया हुआ था। मैंने फ़ौरन नाश्ता किया। तो मैंने कहा फिर लेट क्या करना, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बस मैंने टीवी देखा। इसके बाद जी मैं होगी स्टार्ट काम पे। मैंने सबसे पहले कपड़े वॉश किए। कपड़े वॉश करने के बाद मैं यहाँ से सारा जो भी खलारा शलारा है ये उठाऊँगी। फिर इसके बाद मैं सफाई करूँगी। रूम वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। खुद काम करने में ना मज़ा तो आता है। अक्सर मैं क्योंकि अपने जो रूम वगैरह होते हैं मैं खुद ही नीट क्लीन करती हूँ। शायद कि ये होता है कि चले थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन जो आपने खुद अपने घर के जो तौर तरीके आपको पता होता है ना, वो इन काम करने वालों को बिल्कुल पता नहीं होता। और जब हम खुद करते हैं ना, क्या कहते हैं कि हरकत में बरकत है, तो वो हम लोग मेंटली भी फिज़िकली भी वो हम लोग बहुत सेट रहते हैं। जब हम लोग फारग बैठना, कोई भी काम नहीं है, तो वो क्या कहते हैं दिमाग जो है ना वो शैतान का घर है। फिर 100 ख्यालात आते हैं, 100 वसवसे आते हैं, फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है, बीमारियाँ आती हैं। तो मैंने कहीं ना वीडियो देखी थी, कहीं पढ़ा था कि जब आप 40 के हो जाते हैं ना, तो आपने चलना नहीं है, आपने भागना है। मतलब आपने दौड़ लगा देनी है कि आपने अपनी डेली रूटीन में आपने अपने वर्क करते ही रहना है। चाहे वो कामों का लगा लें, चाहे आप एक्सरसाइज का लगा लें, वॉक लगा लें। तो आप जब 40 के हो जाए ना, तो आप लाजमी ये चीज़ें करें, खाने में परहेज़ करें और वॉक लाजमी करें। तो इससे ही ना कोई इंसान फिट रहता है, कोई ना कोई बीमारियों से बचा रहता है। तो आजकल तो ये है कि बस अल्लाह ना करे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो लेकिन जो मेजर कोई ना कोई इशू होता है ना, वो 35 या 40 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब जो मसला हो गया है, तो वो डॉक्टर्स तो यही कहते हैं वो तो हो गया, वो तो अब समझे कि आपको कोई बीमारी हो गई है ना, तो वो हो गई है। उसका इलाज यही है कि आप परहेज़ करें, आप मेडिसिन प्रॉपर लें, आप वॉक ज़रूर करें। आप यकीन करें डॉक्टर जितने भी हैं ना, मैं तो जाऊँ मुझे तो सबसे पहले वॉक कहते हैं। हालांकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, इतना वेट बहुत ज़्यादा नहीं जैसे आजकल लोग होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आप वॉक डेली करें।
तो अपनी रूटीन में ये शामिल करें जी, वॉक शामिल करें, नमाज, कुरान पाक और घर के काम, जितना भी हो सके ना आप अपने आप को बस बिज़ी रखें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जितना भी हो सके अपने आप को इन लोगों से दूर रखें, क्योंकि जब हम अपने घर में ही बिज़ी हो जाएंगे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हमें कोई नेगेटिविटी फील ही नहीं होगी। किसी की कोई अगर कर भी रहा है तो वो करता रहे जी, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को ना अपने घर में बिज़ी कर लिया, अपने बच्चों में बिज़ी कर लिया है, अपने लाइफ में इतना अपने आप को मसरूफ़ कर लेना कि हमें किसी की कोई बात सुनाई ना दे, कोई दिखाई ना दे। मैंने तो कसम से जब से ये चीज़ें मतलब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं तो मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। जितने भी ये नेगेटिव लोग होते हैं, जितने भी लगा लें आप, जहाँ जहाँ भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी भी रिश्ते में लगा लें, अगर है ना कोई भी प्रॉब्लम तो आप बस उसको छोड़ दें, अल्लाह के हवाले कर दें कि जी अल्लाह ताला बस ठीक है, बेहतर करेगा। तो बाकी ना किसी को कुछ कहें, ना किसी से सुने, अपने काम में मगन रहे, अपने घर में बिज़ी रहे, अपने बच्चों में बिज़ी रहें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से बस किसी के लिए ये है कि बुरा ना किसी को भी कहें, बुरा ना सोचें। तो अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला, और अल्लाह ताला जी इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बेहतर ही होगा। अगर किसी के साथ हम बुरा नहीं ना सोचते, बुरा नहीं करते, तो हमारे साथ भी कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, जो किसी के लिए बुरा सोचता है, करता है, या उसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, तो फिर वो और अल्लाह उसका मामला है। तो हम उससे बरी ज़िम्मा हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। जिसकी जो नेचर है वो वैसा ही डिज़र्व करता है, वो वैसा ही करेगा। तो ये वाला सूट देखें जी, जो मेरी फ्रेंड रिमशा ने मुझे ईदी भेजी थी, मैंने आपको बास्केट दिखाई थी, तो ये आज मैंने भेजना था टेलर को, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। देखें कितना प्यारा, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे प्रिंट लगा। और गर्मियों में ना ये लाइट लाइट कलर अच्छे तो लगते हैं, मैं बहुत कम पहनती हूँ ऐसे कलर, तो लेकिन देखने में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े भले लगते हैं, आंखों को ठंडे ठंडे से कलर लगते हैं ये। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये शर्ट है, और इसके साथ ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र है, और दुपट्टा जो है वो प्रिंटेड है। ये देखें जी, ऐसे ये पूरा 2 पीस बन रहा है। तो आज मैं इसको टेलर के पास भेजूँगी। इसके साथ जी फिर अचानक से आ गए गेस्ट। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं अब्बू जी के लिए फ्रूट चाट, और गेस्ट आ गए जी अचानक। ऊपर से गैस भी बंद हो गई, क्योंकि वो आए थे 2:15-2:30 बजे। खैर मैंने फटाफट से कुछ सामान मंगवाने वाला था, वो मंगवाया। उतनी देर तक मैंने चावल बॉयल कर लिए सिलेंडर पे, और आज मैंने इन्हें एक जुगाड़ लगाया। अब आप कहेंगे कि आधा काम सिलेंडर पे, आधा चूल्हे पे, तो ये क्या झूठ बोल रही है कि गैस बंद है? जी नहीं, ये ना 3 बजे का टाइम है। मैंने आज क्या किया, मैंने पाइप उतार के ना सिलेंडर का छोटे चूल्हे वाला मैंने लगा लिया ये बड़े पे। तो खैर मुझे थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन मैंने अक्सर देखा है व्लॉग वगैरह में कि वो ऐसे ना हो जाता है, लगा लेते हैं। मैंने भी अल्लाह का नाम लेके लगा लिया, लेकिन ये था ठीक था। बस वो जो हीट होती है ना प्रॉपर गैस की, वो नहीं थी। और आप यकीन करें मेरे बर्तन इतने ख़राब हो गए, ब्लैक हो गए, क्योंकि इसको थोड़ा सा कोई है ना प्रॉब्लम, कहते हैं ये कोई इसमें वो पुर्जा वगैरह डलता है ना सिलेंडर का, फिर वो ना बर्तन काले नहीं करता। तो खैर मैंने फटाफट से जी चाइनीज़ चावल तो जल्दी जल्दी, क्योंकि सब्जियां वगैरह जो थी ना वो बनी हुई थी, तो मैंने फटाफट से कढ़ाई बनाई है, चिकन कौरमा बनाया, साथ चाइनीज़ राइस बनाए हैं, और साथ क्या क्या बनाऊंगी आप आगे देखें। हाँ जी, ड्रेस बहुत प्यारे हैं भाई आपके, दिखाओ ज़रा दोनों। शाम का तो जगमग कर रहा है, मीरा का भी बहुत प्यारा है। मेहंदी नहीं लगाई? अच्छा वो जो, तो मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि जी गेस्ट कौन आए थे। गेस्ट आए थे जी, मेरी छोटी वाली नंद आई थी, उसके बच्चे थे, और 2 बच्चे जो थे ना वो मेरे देवर के थे। तो बस फटाफट से फिर मैंने खाना अरेंज किया, क्योंकि घर में सारा कुछ हो ना फिर इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, जब बाज़ार से लाने वाली चीज़ें हो फिर जाहिर सी बात है टाइम लग जाता है। तो खैर जी मैंने 4:30-4 बजे तक खाना रेडी कर लिया था। तो हमारे घरों में ये होता है ना, आप यकीन करें, बच्चियाँ जो अभी देखी हैं ना तो व्लॉग में अभी आपने, वो मुझे बार बार आके पूछ रही थी कि आंटी हम आपकी हेल्प करवाएं, आंटी हम क्या करें। वो भी छोटी हैं, जैसे बात उनको किचन का तो नहीं आता, लेकिन उन्होंने बर्तन रखे, उन्होंने पानी रखा, उन्होंने दस्तरखान बिछाए। तो ऐसे ही जी मेरी नंदें भी होती हैं कि ये नहीं होता कि उन्होंने बैठ के खाना, ये सारा सैलड वगैरह, ये मुझे चटनी का सामान सारा उन्होंने बना के दिया मेरी नंद ने। तो ऐसे ही है जी, हमारे तो घरों में सारे मिलजुल के कर लेते हैं। ये नहीं कि गेस्ट बन के बैठा है तो जी अब बस हम बैठे, हमें बैठ के ही खाना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा जो मेरी गुजरांवाला से नंद आती हैं, वो तो ऐसे कहती कि आप बस आप बाजी बैठ जाओ, मैं खुद ही करती हूँ। तो बस ये ऐसा ही होना चाहिए। मैं कहती जो बेटियाँ होती हैं ना, वो घर में माँ को देखती हैं या बड़ी बहनों को देखती हैं, तो वो सिखाना नहीं पड़ता, भी सारा कुछ ना खुद ही कर लेती हैं। और यहाँ पे जी मेरी बेटी भी आ गई थी यूनिवर्सिटी से,
क्योंकि ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। हम लोग बाहर बैठे बातें कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे इधर देखिए हाफिजान। फुल इंजॉय कर रहे हैं, फुल शरारतें कर रहे हैं। हाँ क्या मसला और तुम्हें? ये वाला जो है ना, ये फैज़ान ये बहुत लड़ाई कर शरारती रहे है, हैं एक बहुत दूसरे से ज़्यादा। ये। तो अब फ़ोटोशूट का टाइम जैसा कि बच्चों की आदत होती है कि जहाँ भी जाएं जी फ़ोटोशूट पे लाजमी हो जाता है। तो अब हम सब यहाँ बैठे, यहाँ पे ना ये वाला जो मेरा एरिया बहुत ठंडा ठंडा सा, बहुत मज़ा आ रहा था। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा ना तो आपने ज़रूर बताना है, लाइक करना है, फैमिलीज़ में शेयर करना है। और ये है जी हमारा इब्राहिम, मेरे देवर का बेटा, ये भी बहुत शरारती है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत मज़े की आने वाली है, आपने फुल वॉच करनी है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।